मॉर्निंग बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में पत्र लेखन सीखेंगे। अभी तक हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, मुहावरे, लोकोक्तियाँ और विराम चिन्ह आदि के बारे में जाना। अब हम हिंदी व्याकरण में आज क्या पढ़ेंगे? पत्र लेखन। पत्र लेखन, पत्र हम किस प्रकार से लिखते हैं और पत्र कितने प्रकार के होते हैं, पत्र हम क्यों लिखते हैं, ये सब आज हम पत्र लेखन में लिखेंगे। बच्चों, पत्र कई प्रकार के होते हैं। प्रार्थना पत्र होता है जो हम विद्यालय में अपने प्रधानाचार्य जी को लिखते हैं अवकाश के लिए। व्यावसायिक पत्र होते हैं जो हम अपने बिजनेस या व्यवसाय के सिलसिले में लिखते हैं। प्रतिष्ठित पत्र होते हैं जो हम किसी प्रतिष्ठित व्यक्तियों को लिखते हैं, अपने से बड़ों या आदि लोगों को। तो बच्चों, हम पत्र अलग अलग तरीके से या लिखते हैं। कुछ पत्र शिकायती पत्र भी होते हैं, तो हम शिकायत के लिए में प्रशासन को लिखते हैं या प्रशासक को लिखते हैं। तो आइए बच्चों, आज हम पत्र लेखन सीखते हैं। पत्र लेखन के लिए बच्चों कुछ जरूरी बातें होती है। जब हम पत्र लिखते हैं तो हमें पत्र लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। तो हम देखते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले तो पत्र कई प्रकार के होते हैं। पत्र कई प्रकार के होते हैं। पत्र क्या होते हैं? कई प्रकार के होते हैं। कौन कौन से पत्र होते हैं? पहला प्रार्थना पत्र। पहला होता है प्रार्थना पत्र। ये तो बच्चों आप सभी जानते हो। प्रार्थना पत्र हम अपने स्कूल के प्रधानाचार्य जी को अवकाश हेतु लिखते हैं। प्रार्थना पत्र। दूसरा है व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक पत्र जो हम अपने व्यवसाय के सिलसिले में लिखते हैं। एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को लिखता है। तीसरा है शिकायती पत्र। शिकायती पत्र बच्चों तीसरा प्रकार का होता है शिकायती पत्र। और चौथा होता है निजी पत्र, जो हम अपने निजी स्तर पे लिखते हैं, रिश्तेदारों को निजी पत्र। तो प्रार्थना पत्र तो बच्चों जब हम स्कूल में पढ़ते हैं या हमें स्कूल के लिए जब अवकाश की जरूरत होती है तो हम अपने प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र लिखते हैं अवकाश के लिए। दूसरा है व्यावसायिक पत्र। हम अपने व्यवसाय के सिलसिले में अनेक आचार और व्यवहार करते हैं। एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से, तो वो अपने व्यवसाय के सिलसिले में अनेक उसको पत्र लिखने पड़ते हैं। तो जो व्यावसायिक स्तर पर लिखे जाते हैं उन्हें व्यावसायिक पत्र कहते हैं। और तीसरा है शिकायती पत्र। शिकायती पत्र बच्चों हम अपने कलेक्टर से शिकायत कर सकते हैं, हम अपने निगम से शिकायत कर सकते हैं, हम अपनी जो परेशानियां होती है उन परेशानियों को लेके अपनी सरकार से हम शिकायती पत्र लिख सकते हैं। जैसे हमारे मोहल्ले में गंदगी हो रही है, कई दिनों से कचरा नहीं उठा, साफ सफाई को लेके या हमें कोई परेशानी है तो हम सरकार से शिकायत के लहजे में भी पत्र लिख सकते हैं। निजी पत्र। निजी पत्र बच्चों हम अपने रिश्तेदारों को लिखते हैं जो एक शहर से दूसरे शहर होते हैं। तो हम अपने निजी स्तर पे भी अपने रिश्तेदारों की कुशलता के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे पत्र लिखते हैं, अपने विचारों को, समाचारों को आदान प्रदान करते हैं। तो बच्चों देखा, पत्र कई प्रकार के होते हैं, लेकिन बच्चों हमारे लिए मुख्य रूप से प्रार्थना पत्र ही मान्य होता है। बच्चों आप स्कूल में पढ़ते हो तो आपको सबसे अधिक प्रार्थना पत्र की आवश्यकता होती है। प्रार्थना पत्र लिखे जाते हैं। और ये तो बच्चों आज हम
देखेंगे कि प्रार्थना पत्र लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे पत्र दिनांक लिखनी होती है, उसका विषय लिखना होता है, किसको लिख रहे हैं उसको संबोधन करना होता है, और क्यों लिख रहे हैं इसका कारण बताना पड़ता है, विषय वस्तु बतानी पड़ती है। ठीक है, कौन भेज रहा है, अपने से बड़ों को भेज रहे हैं या छोटों को भेज रहे हैं, ये सब बातें पत्र लिखते समय हमें ध्यान में रखनी होती है। तो हम पत्र में कुछ जरूरी बातों का उल्लेख होता है, तो हम ये देखेंगे कौन कौन सी बातों का उल्लेख हमें एक पत्र लिखते समय करना चाहिए। बच्चों, पत्र हम ये एक मैं सारणी के माध्यम से आपको बता रही हूँ कि हमें पत्र किस प्रकार से लिखना चाहिए। हमें पत्र में बच्चों सर्वप्रथम तो हम पत्र में क्या करते हैं, पत्र लिखते हैं, प्रार्थना पत्र लिखते हैं। तो हमें प्रार्थना पत्र लिखते समय जो इस जगह हमें सेवा में लिखना पड़ता है, सेवा में किसको आप पत्र लिख रहे हैं, इस स्थान में हमें क्या लिखना पड़ता है, सेवा में। ऊपर हमें दिनांक लिखनी पड़ती है, और इधर प्रधानाचार्य जी को लिख रहे हैं, तो यहाँ प्रधानाचार्य जी और स्कूल का नाम, नीचे उसका पता स्कूल का, और यहाँ से महोदय, और अंत में हम अपना नाम आदि लिखते हैं। तो आप ये देखो बच्चों, ये एक सारणी बना रही हूं मैं। दिख रहा है बच्चों आपको यहाँ से, ये एक सारणी के माध्यम से हम बता रहे हैं पत्र किस प्रकार से हम लिखते हैं। इसमें किसे संबोधन किसको किस प्रकार से संबोधन करते हैं, अभिवादन किस प्रकार से हम करते हैं, अभिवादन किस प्रकार से करते हैं, और समाप्ति किस प्रकार से करते हैं। तो जिससे बच्चों पहले हमें जिसे पत्र लिखना होता है, यहाँ हम लिखेंगे जिसे पत्र लिखना है, जिसे पत्र लिखना है, जिसे पत्र जिसे पत्र लिखना है। लिखना है, तो ये लाइन हम यहाँ कर देते हैं, जिसे पत्र लिखना है। और फिर संबोधन, इस बीच वाले खाते में हम क्या लिखेंगे, संबोधन, किस प्रकार से हम उनको संबोधन करेंगे, वो धन संबोधन किस प्रकार से हम उनको संबोधन करेंगे। और अभिवादन, यहाँ अभिवादन, बच्चों यहाँ हम लिखेंगे समाप्ति, समाप्ति पे हमें क्या लिखना होता है। तो बच्चों जिसे पत्र लिखना है, पत्र हम किसे भी लिख सकते हैं, अपने मित्र को लिख सकते हैं, सहपाठी को लिख सकते हैं, अपने प्रधानाचार्य जी को लिख सकते हैं, व्यवसायिक स्तर पर लिख सकते हैं, अपने से बड़ों को, अपने से छोटों को पत्र लिख सकते हैं हम, अपने से बड़ों या छोटों को भी हम पत्र लिख सकते हैं।
बच्चों दिख रहा है आपको? पत्र मित्र या सहपाठी, पत्र जिसे लिखना है, पत्र जिसे लिखना है यानी आप बराबर वाले को भी लिख सकते हैं। पत्र किसको? अपने से बराबर, बराबर वाले को मित्र को लिख सकते हैं, या अपना सहपाठी हो, सहपाठी, सहेली, सहेली आदि। पहला है हम अपने से बराबर वाले को, बराबर वाले को मित्र या सहपाठी या सहेली, सखी आदि जिसे हम पत्र लिखते हैं। पहला नंबर, ठीक है बच्चों? पहला नंबर है बराबर वाले मित्र या सहपाठी सहेली को। तो बराबर वाले को मित्र या सहपाठी या सहेली को हम संबोधन किस प्रकार करते हैं? प्रिय मित्र। संबोधन हम इनको किस प्रकार से करेंगे? प्रिय मित्र, प्रिय मित्र। हम प्रिय मित्र या प्रियवर, बराबर वाले को प्रियवर भी कर सकते हैं बच्चों। बराबर वाले को हम प्रियवर भी बोल सकते हैं। प्रियवर, प्रिय सखी सहेली, प्रिय सखी या प्रिय सहेली, प्रिय सहेली भी बोल सकते हैं। प्रिय सहेली, सहेली भी लिख सकते हैं, सहेली, ठीक है। अब अभिवादन में हम जब अपने से बराबर वालों को आप लिखते हो मित्र या सहपाठी सहेली को, तो हम संबोधन क्या करते हैं? प्रिय मित्र, प्रियवर, प्रिय सखी, प्रिय सहेली। अभिवादन कैसे करते हैं अपने से बराबर वालों को? या तो नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते करते हैं हम अभिवादन में, नमस्ते करते हैं। इस प्रकार से हम मार्क लगा देते हैं, चिन्ह। और या जय हिंद, नमस्ते या जय हिंद भी कर सकते हैं। जय हिंद। जब हम इसका समाप्त करते हैं पत्र के अंत में बच्चों, आपका मित्र, आपका सहपाठी, आपकी सहेली, आपका मित्र, आपका मित्र, आपकी सहेली, आपकी प्रिय सखी या प्रिय सखी सहेली या शुभचिंतक, शुभचिंतक भी लिख सकते हैं। शुभचिंतक भी हम लिख सकते हैं बच्चों। क्या लिख सकते हैं? आपका मित्र, आपकी प्रिय सखी सहेली या शुभचिंतक। प्रिय बच्चों, ये हम जब कब लिखते हैं? जब अपने से बराबर वाले को लिख रहे होते हैं। अपने से बराबर वाले को लिख रहे होते हैं तो हम क्या लिखते हैं? इस प्रकार से हम उनको संबोधन करते हैं। जिसे पत्र लिखते हैं, किससे पत्र लिख रहे हैं? हम अपने से बराबर वाले को, मित्र को, सहपाठी या सहेली को। तो हम संबोधन करते समय लिखते हैं प्रिय मित्र, प्रियवर, प्रिय सखी, प्रिय सहेली। अभिवादन किस प्रकार से करते हैं? नमस्ते, जय हिंद। और समाप्ति किस प्रकार से करते हैं? आपका मित्र, आपकी प्रिय सखी या शुभचिंतक। अब दूसरे नंबर पे है बच्चों प्रतिष्ठित व्यक्तियों को। दूसरे नंबर पे है प्रतिष्ठित व्यक्तियों को। प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं जो समाज के मान्यवर लोग होते हैं,
और बड़ों को, और बड़ों को, जो अपने से बड़ों को, अपने से बड़ों, क्या लिखते हैं? प्रतिष्ठित व्यक्ति को माननीय, मान्यवर, आदरणीय या महोदय। संबोधन कैसे करते हैं? माननीय। अपने से प्रतिष्ठित व्यक्ति बच्चों कोई मंत्री महोदय भी हो सकता है, प्रधानमंत्री भी हो सकता है, या अपने से बड़े भी हो सकते हैं। तो माननीय, माननीय, माननीय करके हम लिख सकते हैं, मान्यवर कर सकते हैं, मान्यवर, 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 आदरणीय, आदरणीय कर सकते हैं, आदरणीय आदि संबोधन कर सकते हैं, या पूजनीय, या क्या कर सकते हैं? पूजनीय। अपने से बड़ों को या जो कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं बच्चों, तो उनको हम इस प्रकार से संबोधन करते हैं, क्या? माननीय, मान्यवर, महोदय, आदरणीय या पूजनीय। इनको हम अभिवादन किस प्रकार से करते हैं? सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, सादर चरण स्पर्श, सादर चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, और यह जय हिंद कर सकते हैं, जय हिंद भी कर सकते हैं। तो हम जय हिंद भी कर सकते हैं। अभिवादन किस प्रकार से करते हैं? प्रतिष्ठित व्यक्तियों और अपने से बड़ों को माननीय, मान्यवर, आदरणीय, पूजनीय। अभिवादन, सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श और जय हिंद। और अंत या समाप्ति भवदीय, आपका भवदीय। समापन करते हैं भावदीय, भावदीय या आपका भवदीय, आपका या आपकी भवदीय। आपकी पुरुष है तो आपका, या स्त्री है तो आपकी, आपकी भवदिया, भवदी, भवदिया, भवदीय या भवदिया, भवदिया। इस प्रकार से हम इनका संबोधन करते हैं। बच्चों, तीसरे स्थान पे है अपने से छोटों को। तीसरे स्थान पे हम पत्र लिखते हैं तो अपने से छोटों को। जब अपने से तीसरे स्थान पे है अपने से छोटों को, अपने से छोटे, छोटे को जो अपने से छोटे हमारे छोटे भाई बहन हो सकते हैं, हमारे छोटे रिश्तेदार हो सकते हैं, पुत्र हो सकता है, पुत्री हो सकती है, प्रिय, प्रियवर, प्रिय या प्रियवर, प्रियवर, प्रिय या प्रियवर, प्रिय बहन, प्रिय भाई,
प्रिय भाई या बहन भी कर सकते हैं, बहन। आदि भी कर सकते हैं। इनका अभिवादन कैसे कहते हैं? शुभाशीष, शुभा शीश, शुभा शीश, शुभा शीश, शुभाशीर्वाद, शुभाशीष, शुभा शीश, शुभा शीश, अपने से छोटे को शुभा शीश, शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद, चिरंजीवी रहो, चिरंजीवी, चिरंजीवी या दीर्घायु, या दीर्घायु, दीर्घायु। इस प्रकार से हम इनका अभिवादन करते हैं। शुभाशीष, शुभ आशीर्वाद, चिरंजीवी रहो या दीर्घायु हो। इस प्रकार हम इनका अभिवादन करते हैं। और अंत हम किस प्रकार से करते हैं? अपने से छोटों का, जब अपने से छोटों को लिखते हैं तो हम तुम्हारा शुभचिंतक, हितैषी या शुभ अभिलाषी। शुभचिंतक, तुम्हारा शुभचिंतक, हम जब समाप्त करते हैं तो तुम्हारा शुभचिंतक, शुभ चिंतक, तुम्हारा शुभचिंतक, हितैषी, तुम्हारा शुभचिंतक, हितैषी और शुभाभिलाषी या शुभाभिलाषी, शुभाभिलाषी। इस प्रकार से हम उनका संबोधन करते हैं। इस प्रकार से हम इनका क्या करते हैं? संबोधन। अब व्यावहारिक आदि पत्रों में चौथा कौन सा है? व्यापारिक स्तर पे व्यावहारिक पत्र होते हैं, उस स्तर पे हम क्या लिखते हैं? व्यापारिक और व्यावहारिक स्तर पे व्यापारिक और व्यावहारिक स्तर पे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? ये लाइन सही नहीं खींची बच्चों। व्यापारिक और व्यावहारिक स्तर पे चौथा है व्यापारिक और व्यावहारिक स्तर पे व्यापारिक और व्यावहारिक तो कैसे लिखते हैं? प्रिय महोदय, श्रीमान। क्या लिखते हैं हम यहाँ? प्रिय महोदय। क्या लिखते हैं बच्चों? प्रिय
महोदय, प्रिय महोदय, प्रिय महोदय या श्रीमान, या क्या लिखते हैं श्रीमान, या हम लिखते हैं श्रीमान, क्या लिखते हैं श्रीमान, श्रीमान। इस प्रकार से संबोधित करते हैं। और नमस्ते, जय हिंद, नमस्कार, इसका अनुवादन हम किस प्रकार से करते हैं? नमस्ते, नमस्ते, जय हिंद, जय हिंद आदि करके, या नमस्कार, नमस्कार करके भी हम उनका अभिवादन कर सकते हैं। और अंत में आपका भाव दिए, अंत में आपका भाव दिए, आपका भाव दिए, भाव। इस प्रकार से बच्चों हम क्या करते हैं? इनका समापन करते हैं। बच्चों आपने ये देखा, इस प्रकार से हम इनका अभिवादन करते हैं। तो आज हमने बच्चों इस पत्र लेखन में आज हमने ये क्या देखा है बच्चों? पत्र लेखन भाग 1, पत्र लेखन भाग 1 में हमने कुछ आदि जरूरी बातें सीखी है। भाग 1 में पत्र लेखन भाग 1 में हमने क्या सीखा है? जिसे पत्र लिखना है, किसको? बराबर वाले को, मित्र या सहपाठी सहेली को, प्रिय मित्र, प्रिय वर, प्रिय सखी, प्रिय सहेली। अभिवादन किस प्रकार से करते हैं बच्चों? हम इनका नमस्ते, जय हिंद, और समाप्त जब हम करते हैं अंत में आपका मित्र, आपकी प्रिय सखी या शुभ चिंतक आदि लिख सकते हैं। दूसरा है प्रतिष्ठित व्यक्तियों और अपने से बड़ों को हम किस प्रकार से लिखते हैं? माननीय, मान्यवर, महोदय, आदरणीय, पूजनीय आदि आदर संबोधन, आदर सूचक शब्दों का संबोधन करते हैं। अभिवादन सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, जय हिंद, इस प्रकार से। और जब हम अपने पत्र को समाप्त करते हैं भाव दिए, आपका या आपकी, भाव दिए या भाव दिया। तीसरा है अपने से छोटों को लिखते समय हमें प्रिय, प्रियवर, प्रिय सखी, प्रिय भाई बहन, प्रिय पुत्र आदि के नाम से हम संबोधन करते हैं। और अभिवादन किस प्रकार से? शुभाशीष, शुभाशीर्वाद, चिरंजीवी, दीर्घायु। समाप्ति पे हम लिखते हैं तुम्हारा शुभ चिंतक, तुम्हारा हितैषी या शुभाभिलाषी। व्यापारिक या व्यावहारिक स्तर पे जो हम लिखते हैं प्रिय महोदय, श्रीमान आदि का संबोधन करते हैं। नमस्ते, जय हिंद करते हैं अभिवादन में, और आपका या भाव दिए। बच्चों तो ये हमने पत्र लेखन में आज हमने ये देखा कि हम अपने से बड़ों को पत्र लिखते समय हमें किस प्रकार से इनका अभिवादन, संबोधन और किस प्रकार से हमें समाप्त करना चाहिए। तो ये बच्चों अब इसके आगे हम पत्र लिखेंगे। प्रार्थना पत्र होते हैं, व्यवहारिक पत्र होते हैं, अपने से बड़ों को पत्र, कुशल से पत्र होते हैं। ये हम आगे के भाग में पढ़ेंगे। नमस्ते, जय हिंद।